नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम सोल्व करने वाले 5 जनवरी 2021 का करंट अफेयर। ये डेली करंट अफेयर है। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर से क्या कुछ क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, वे सभी क्वेश्चन आंसर आपके लिए छांट के लेके आया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज 5 जनवरी 2021 का करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा हम विस्तार से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र के हज़ारों नवोन्मेषकों और शोधकर्ताओं के विचार जुटाने के लिए एक ऑनलाइन हैकाथॉन का उद्घाटन किया। कृषि मंत्रालय के अनुसार एग्री इंडिया हैकाथॉन के लिए आवेदन 20 जनवरी को बंद हो जाएंगे। कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि कृषि में नए युग की तकनीक और नवाचारों को समाहित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के मद्देनज़र वर्चुअल हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। यूपी में विभिन्न गतिविधियों के जरिए किसान कल्याण और किसानों की आमदनी दुगना करने का अभियान 6 जनवरी को शुरू होने वाला है। और फ्रेंड्स, इस मिशन के जरिए किसानों को नए कृषि कानूनों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बात हुई उत्तर प्रदेश की, तो चलिए हम उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर वर्ष 1956 में 11वें राज्य के रूप में की गई। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है और यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी है, और साथ ही आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के भी गवर्नर है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, आपको बता दूँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और चलिए, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम में नेशनल पार्क भी पूछ रहे हैं, तो हम उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में केवल एक ही नेशनल पार्क है, जो कि है दुधवार राष्ट्रीय उद्यान, और इसकी स्थापना वर्ष 1977 में की गई। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने हाल ही में किनके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट के लिए, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन है। चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो रेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है। रेल मंत्रालय की ओर से लंबे समय से राष्ट्रीय खेल आयोजनों में खेलने वाली टीमों खिलाड़ियों को सेकेंड क्लास स्लीपर के लिए 75%, प्रथम श्रेणी के लिए 50%, AC3 के लिए 50 और AC2 के लिए 25% राशि की छूट दी जाती थी। राष्ट्रीय कंपटीशन देश के दूर दराज इलाकों में होते हैं और इनमें बड़ी संख्या में खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। ऐसे में यह छूट राष्ट्रीय खेल संघों, राज्य संघों और राज्य ओलंपिक संघों के लिए वरदान से कम नहीं थी, लेकिन रेल मंत्रालय ने इसे वापस ले लिया है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर बात हुई रेलवे की, तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में की गई। और फ्रेंड्स, आपको बता दूँ, देश की एकमात्र निजी और VIP ट्रेन है, जो कि है तेजस, और इसकी स्थापना वर्ष 2019 में की गई, जो कि अक्टूबर के महीने में की गई। और तेजस का मुख्यालय बेंगलुरु में है। और दोस्तों, आपको बता दूं, वर्तमान रेल मंत्री पीयूष गोयल है और हमारे इंडियन रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए दोस्तों, हम सोल्व करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, एशियाई विकास बैंक ADB ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऋण परियोजना के लिए डिजाइनिंग, क्षमता निर्माण और पायलटिंग गतिविधियों में मदद करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय का विस्तार करना है।
दोस्तों यहाँ पर बात हुई है हिमाचल प्रदेश की, तो चलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूँ, हिमाचल प्रदेश की स्थापना ट्राइबल राज्य के रूप में वर्ष 1960 में की गई। पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन इसे वर्ष 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और यहाँ के मुख्यमंत्री जोरमथंगा जी है और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय जी है, और साथ ही हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। दोस्तों चलिए हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो चलिए हम उनके बारे में जानते हैं। तो हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान आएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है गोविंद पशु विहार, और चौथा है नंदा देवी, और पांचवा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, साथ ही छठा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए, इसे जरूर से याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम सोल्व करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एडीबी असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जितने करोड़ डॉलर खर्च करेगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 23.1 करोड़ डॉलर, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन है। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो फ्रेंड्स एशियाई विकास बैंक एडीबी असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु 23.1 करोड़ डॉलर का कर्ज देगा। इसके तहत 120 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। असम बिजली क्षेत्र में निवेश कार्यक्रम के लिए कर्ज की तीसरी किस्त है। इस कार्यक्रम को एडीबी निदेशक मंडल ने जुलाई 2014 में मंजूरी दे दी थी। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, जिसे इंग्लिश में एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है, और इस बैंक की स्थापना 19 दिसंबर वर्ष 1966 में की गई। और फ्रेंड्स इसके वर्तमान अध्यक्ष मासुंगू अस्कावा जी हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। तो चलिए अब हम सोल्व करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रीय गान में एक शब्द को बदल दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने देश की स्वदेशी आबादी का सम्मान करने के लिए अपने राष्ट्रीय गान में एक शब्द को बदल दिया है। देश के राष्ट्रीय गीत और उसके औपनिवेशिक इतिहास का बेहतर रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए एक शब्द से बदल दिया गया है। प्रधानमंत्री मॉरिसन ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय गान एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर की दूसरी पंक्ति फॉर वी आर यंग एंड फ्री यानी कि हम युवा एवं स्वतंत्र हैं को बदलकर फॉर वी आर वन एंड फ्री यानी कि हम एक एवं स्वतंत्र है करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हुई ऑस्ट्रेलिया की, तो चलिए हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है और यहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जिसका 56.33 रुपये भारतीय रुपये से मानक होता है, यानी कि वहाँ की $1 भारत में 56.33 रुपये की है। यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन जी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बड़ा तैनात किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीन ने, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन है। चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो चीन ने हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बड़ा तैनात किया है। इस ड्रोन को तैनात करने के पीछे उसका मकसद अपनी नौसेना के लिए खुफिया जानकारी जुटाना है। अमेरिकन मैगजीन फोर्ब्स में छपे लेख में सटन ने कहा कि ये समुद्री ग्लाइडर एक प्रकार का अंडर वाटर व्हीकल यानी कि यूयूवी है। इन्हें दिसंबर 2019 के मध्य में लॉन्च किया गया था। ड्रोन की मदद से 3400 ऑब्जर्वेशन करने के बाद इन्हें इस साल फरवरी में रिकवर कर लिया गया। चीन ने 2016 में इन्हें समुद्री जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हुई है चीन की, तो चलिए चीन के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी है, और साथ ही यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।